हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स आईआईटी जोधपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, और इन्होंने नया रिक्रूटमेंट नोटिस दिया है। ठीक है, रिक्रूटमेंट्स जो होनी है वो है नॉन टीचिंग पोस्ट की। आईआईटी जोधपुर नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट नोटिस है। एंड ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर IIT JE2 2024-25 नॉन एकेडमिक स्टाफ 57। ठीक है, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजिशंस। Online applications are invited from eligible Indian citizens for various non-teaching positions. Submission of online application will be start on 8 April 2024 and will close on 7 May 2024. Hard copy of application need not to be sent. Detailed advertisement and online application form is available at the university website www.iitj.ac.in. ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है इसके लिए 8 अप्रैल से स्टार्ट है, 8 अप्रैल, एंड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 7 May. Further details you can find out from official site of IIT Jodhpur www.iitj.ac.in. अब इसको एक बार डिटेल में ऑफिशियल नोटिस को एक बार पढ़ लेते हैं। कौन सी पोस्टें हैं, क्या वैकेंसी डिटेल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशंस मांग रखी है इसमें। ठीक है, ये है वैकेंसी नोटिस है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है IIT जोधपुर। ठीक है, इसके बाद इसमें दे रखा कि IIT जोधपुर एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज डेडिकेटेड टू एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द इंस्टीट्यूट प्रमोट्स academic excellence in teaching and technology research. The institute is looking for suitable Indian national to be recruited through online applications only for appointment of regular basis of the following post. जो पोस्ट दे रखी है नॉन टीचिंग पोस्ट को रेगुलर बेसिस पे है, ये ध्यान रखना कि परमानेंट बेसिस पर ये पोस्टें हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे ये जो पोस्टें सारी, ये रेगुलर बेसिस पे ये पोस्टें दे रखी है। तो एक बार 1 बाय 1 करके सभी पोस्टें चेक कर लेते हैं, क्या क्या नाम है पोस्ट का और किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है और क्या इनका पे लेवल है, क्या इतनी बेसिक सैलरी होगी। सबसे पहले जो इन्होंने दे रखा है वो है टेक्निकल पोस्ट। टेक्निकल पोस्ट है और इसमें बात करते हैं, सबसे पहले जो नेम है बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है। बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, द फर्स्ट इज पोस्ट नेम इज सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पोस्ट का नाम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। पोस्ट कोड से इज 5701। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 वैकेंसीज एंड दिस इज गिवन फॉर UR कैटेगरी। ठीक है, एक वैकेंसीज है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की और इसकी एक वैकेंसी को UR कैटेगरी के अंडर दे रखी है। पे लेवल की बात करते हैं, पे लेवल 5 में है। बेसिक जो सैलरी है वो 29,200, यानी कि अप्रोक्सीमेशन जो इसकी सैलरी है वो 50,000 के अप्रोक्स पर मंथ का अप्रोक्स इसमें 50,000 अप्रोक्स पर मंथ इसमें सैलरी होगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड इज 5702। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 1 और वो है UR कैटेगरी की। ठीक है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है वो जो UR कैटेगरी के लिए दे रखी है। और पे लेवल की बात करते हैं, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 3, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 5, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 3। और बेसिक जो सैलरी है इसकी 21,700 इज द बेसिक सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, CRDSI डिपार्टमेंट में। इसमें डिपार्टमेंट में बात करते हैं, पहली जो पोस्ट है वो है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है और पोस्ट कोड इज 5703। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं 1, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 और वो है UR कैटेगरी के लिए, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए। और पे लेवल की बात करते हैं, पे लेवल 6 है। बेसिक सैलरी 35,400 इज द बेसिक सैलरी। नेक्स्ट जो है इसमें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और ये CRDSI डिपार्टमेंट में है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। पोस्ट कोड नंबर इज 5702। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 4। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, 2 वैकेंसीज फॉर UR कैटेगरी, 1 फॉर SC कैटेगरी एंड 1 फॉर OBC कैटेगरी। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल इज द 321,700 इज द बेसिक सैलरी फॉर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन CRDSI डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फर्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट
और जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए पोस्ट कोड की बात करते हैं 5705 इज द पोस्ट कोड। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 विच इज़ फॉर यूआर कैटेगरी। ठीक है, पे लेवल की बात करते हैं, पे लेवल 6 है, बेसिक सैलरी है वो 35,400 है, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। नेक्स्ट है इसमें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के ऊपर 2 डिपार्टमेंट्स में थे, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, यानी कि हर डिपार्टमेंट में अलग से दे रखे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड फॉर दिस डिपार्टमेंट इज 5701, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 और विच इज गिवन फॉर यूआर कैटेगरी। पे लेवल इज 321,700 इज द बेसिक सैलरी फॉर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पे लेवल 3। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में जो फर्स्ट है पोस्ट है वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड इज़ 5707, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड इज़ 5707, 1 वैकेंसी वो है यूआर कैटेगरी का। पे लेवल इज़ 5, यानी कि बेसिक सैलरी जो है इसमें 29,200 इज़ द बेसिक सैलरी। इसके बाद केमिस्ट्री डिपार्टमेंट नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज़ 5708, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1, और ये जो दे रखी है ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दे रखी है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो एक पोस्ट है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। पे लेवल 3 में 21,700 बेसिक सैलरीज में होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिपार्टमेंट है वो है सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और इसमें जो फर्स्ट पोस्ट है वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड नंबर इज़ 5709। एक पोस्ट है वो यूआर कैटेगरी में दिखा रखी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 5 में बेसिक सैलरी 29,200। नेक्स्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज़ 5710। एक 2 वैकेंसीज हैं, एक एक्स सर्विसमैन यूआर में है और एक एक्स सर्विसमैन जनरल यूआर कैटेगरी में दिखा रखे, 5710 पोस्ट कोड नंबर। पे लेवल इज़ 3, बेसिक सैलरी इज 21,700 इन सिविल इंजीनियरिंग जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। नेक्स्ट है और वो है कंप्यूटर सेंटर। कंप्यूटर सेंटर डिपार्टमेंट में इसमें बात करें जो फर्स्ट पोस्ट का नाम है वो है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट पोस्ट कोड इज़ 5711, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट पोस्ट कोड इज़ 5711। 2 वैकेंसीज हैं, एक एससी कैटेगरी के लिए और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, पे लेवल 6 में है, बेसिक सैलरी 35,400 इज़ द बेसिक सैलरी फॉर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। नेक्स्ट है पोस्ट वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड नंबर इज़ 5712, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं इसमें, एक यूआर कैटेगरी के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए। पे लेवल 5 है, बेसिक सैलरी 29,200 इज़ द बेसिक सैलरी। नेक्स्ट जो पोस्ट 30 नंबर पे और वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड नंबर इज़ 5713, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5, और ये इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। 2 है, 2 वैकेंसीज फॉर यूआर, 1 एससी 1 एसटी 1 ओबीसी कैटेगरी। पे लेवल इज़ 3, बेसिक सैलरी इज 21,700 इज़ द बेसिक सैलरी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है और वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएससी डिपार्टमेंट में बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहले जो पोस्ट है 14 नंबर और वो है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं, पोस्ट कोड नंबर इज़ 5714 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2, 1 फॉर यूआर कैटेगरी एंड 1 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। पे लेवल इज़ 8, बेसिक सैलरी इज 47,600 इज़ द बेसिक सैलरी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट और जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की बात करें, टोटल वैकेंसीज 1 वो है एसटी कैटेगरी के लिए, पोस्ट कोड इज 5715 जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। और पे लेवल की बात करते हैं, पे लेवल 6 है, बेसिक सैलरी है 35,400 इज़ द बेसिक सैलरी। ध्यान रखना जो बेसिक सैलरी है उसका अप्रोक्सीमेट 1.75 टाइम्स ही आपको ओरिजिनल सैलरी मिलेगी। अप्रोक्सीमेशन 1.75 टाइम्स जो सैलरी है बेसिक का वो आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, यानी कि इसमें अगर बेसिक है 35,400 तो नियर अबाउट आपको 60,000 के अप्रोक्स आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी, 55 to 60,000 अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और इसमें जो पोस्ट कोड है 5716, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 फॉर यूआर कैटेगरी। पे लेवल इज 5, बेसिक सैलरी इज 29,200। नेक्स्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड नंबर इज 5717, 1 वैकेंसी फॉर एसटी कैटेगरी। पे लेवल 3, 21,700 इज द बेसिक फॉर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म IDRP। और IDRP डिपार्टमेंट में बात करते पोस्ट ओनली 1 पोस्ट और वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। पोस्ट कोड नंबर इज 5718, वैकेंसी 1
और ये है ओबीसी कैटेगरी के लिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट आईडीआरपी डिपार्टमेंट में पे लेवल 3 में है 21,700 इज द बेसिक सैलरी फॉर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन आईडीआरपी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है आईआईएस डिवीजन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवीजन। फर्स्ट जो पोस्ट है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट साइबर सिक्योरिटी, पोस्ट कोड इज 5719, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 और कैटेगरी वाइज यूआर कैटेगरी। पे लेवल की बात करते हैं, पे लेवल इज 8 एंड बेसिक सैलरी इज 47,600 इज द बेसिक सैलरी फॉर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट डिजिटाइजेशन, और इसमें जो पोस्ट कोड है 5720, 1 वैकेंसी है और वो यूआर कैटेगरी के लिए दे रखी है। पे लेवल 6 में है, बेसिक सैलरी है 35,400। नेक्स्ट जो पोस्ट है 21 नंबर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज 5721, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ओवरऑल वैकेंसीज 4 हैं, 2 फॉर यूआर कैटेगरी, 1 फॉर एससी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। पे लेवल इज 5 एंड द बेसिक सैलरी इज 29,200 इज द बेसिक सैलरी। नेक्स्ट जो पोस्ट है 22 नंबर पे और वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड नंबर 5722, ओवरऑल वैकेंसीज are 4, 1 फॉर यूआर, 1 फॉर एससी, 1 फॉर एसटी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। पे लेवल इज 3, बेसिक सैलरी इज 21,700। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो पोस्टें हैं उनकी बात करते हैं, सबसे पहले जो पोस्ट है वो है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पोस्ट कोड इज 5723, ओवरऑल वैकेंसीज are 2, 1 फॉर यूआर कैटेगरी एंड 1 फॉर एससी कैटेगरी टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। पे लेवल इज 8 एंड बेसिक सैलरी इज 47,600। नेक्स्ट है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, पोस्ट कोड नंबर इज 5724। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है इसमें और वो है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट पोस्ट कोड इज 5724, 1 वैकेंसी और वो है ओबीसी कैटेगरी के लिए। पे लेवल की बात करते हैं, पे लेवल 6 में है, बेसिक सैलरी है 35,400। इसके बाद नेक्स्ट है 25 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज 5725, 1 वैकेंसी है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दे रखी है। पे लेवल 5 में है और बेसिक सैलरी है 29,200। इसको नेक्स्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज 5726, टोटल 4 वैकेंसीज हैं, 1 फॉर यूआर, 1 फॉर एससी, 1 फॉर एसटी एंड 1 फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। पे लेवल इज 3 एंड बेसिक सैलरी इज 21,700। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स में जो एक वैकेंसी है वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड इज 5727 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2 वैकेंसीज है, 1 फॉर यूआर कैटेगरी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। पे लेवल की बात करते हैं, पे लेवल इज 3, बेसिक सैलरी इज 21,700 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इसमें है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड पोस्ट कोड इज 5728, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2, 1 फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड 1 फॉर यूआर कैटेगरीज। पे लेवल इज 3, 21,700 इज द बेसिक सैलरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में बात करते हैं, सबसे पहले जो पोस्ट है वो है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट पोस्ट कोड इज 5729, 1 वैकेंसी फॉर ओबीसी कैटेगरी। पे लेवल इज 8, बेसिक सैलरी इज 47,600। नेक्स्ट इज जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, पोस्ट कोड इज 5730, 1 वैकेंसी फॉर यूआर कैटेगरी। पे लेवल इज 6, बेसिक सैलरी इज 35,400 रुपीज़। नेक्स्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज 5731, 2 वैकेंसीज है, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 1 फॉर यूआर कैटेगरी। पे लेवल इज 3, 21,700 इज द बेसिक सैलरी। इसके बाद नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो फिजिक्स। फिजिक्स में है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, 1 पोस्ट है, यूआर कैटेगरी, पोस्ट कोड इज 5732, पे लेवल इज 5, बेसिक सैलरी इज 29,200 बेसिक सैलरी है। इसका नेक्स्ट है स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस SAIDE, 1 वैकेंसी है और इसमें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, पोस्ट कोड इज 5733, यूआर कैटेगरी की है। पे लेवल इज 3, बेसिक सैलरी इज 21,700। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, पोस्ट कोड इज जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 5734, 1 वैकेंसी फॉर ओबीसी कैटेगरी। पे लेवल इज 3, 21,700 इज द बेसिक सैलरी। इसके बाद कुछ मिक्स पोस्टें आते हैं, जैसे इसमें है अदर टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। सबसे पहली है इसमें 35 नंबर पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग। सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग की बात करते हैं, पोस्ट कोड इज 5735, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 एंड दैट इज फॉर यूआर कैटेगरी। पे लेवल इज 13, यानी कि बेसिक सैलरी है जो 1,23,100 सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग।
नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, पोस्ट कोड इज़ 5736, 1 वैकेंसी फॉर यूआर कैटेगरी, पे लेवल इज़ 11,67,700 इज़ द बेसिक सैलरी। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक ऑफिसर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक जो पोस्ट कोड इज़ 5737, ओवरऑल वैकेंसी 1 है फॉर यूआर कैटेगरी, APL 10, सैलरी है 57,700। नेक्स्ट वर्कशॉप मैनेजर पोस्ट कोड इज़ 5738, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 एंड दैट इज़ फॉर यूआर कैटेगरी, पे लेवल इज़ 10, बेसिक सैलरी इज 56,100। नेक्स्ट है मैनेजर ICT नेटवर्किंग, पोस्ट कोड इज़ 5739, 1 वैकेंसी फॉर यूआर कैटेगरी, पे लेवल इज़ 10, सैलरी इज 56,100 इज़ द बेसिक सैलरी। नेक्स्ट इज मैनेजर ICT सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट कोड इज़ 5740, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 एंड दैट इज़ फॉर यूआर कैटेगरी, पे लेवल इज़ 10, बेसिक सैलरी इज 56,100। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री लाइजन ऑफिसर एंड पोस्ट कोड इज़ 5741, total number of vacancies 1 for that is for UR category, pay level is 10, basic salary is 56,100. Next is assistant manager networking ICT, post code is 5742, total number of vacancies 1 that is for UR category, pay level is 8, basic salary is 47,600. नेक्स्ट इज जूनियर इंजीनियरिंग, और ये मिक्स है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सभी के मिला के इसमें, पोस्ट कोड इज़ 5743, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 4, 1 फॉर UR, 1 फॉर SC, 1 फॉर OBC एंड 1 फॉर EWS कैटेगरी, पे लेवल इज 6, बेसिक सैलरी इज 35,400। इसके बाद है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI, पोस्ट कोड इज 5744, 2 वैकेंसीज है दोनों UR कैटेगरी के लिए, पे लेवल 6 में 35,400 इज द बेसिक सैलरी। इसके बाद नेक्स्ट है वो है असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर, पोस्ट कोड इज 5745, 2 वैकेंसीज बोथ आर फॉर UR कैटेगरी, पे लेवल इज 6, 35,400 बेसिक सैलरी। ओवरऑल है ये 74 वैकेंसीज हैं जो टेक्निकल पोस्टें हैं। ओवरऑल टेक्निकल वैकेंसीज हैं जो A से स्टार्ट है फर्स्ट डिपार्टमेंट से लेके 74 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और ओवरऑल 45 अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मिक्स करके, ठीक है। 74 टोटल वैकेंसीज है टेक्निकल। इसके बाद कुछ और वैकेंसीज हैं और वो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में बात करते हैं, सबसे पहले 46 नंबर पे है डिप्टी रजिस्ट्रार, पोस्ट कोड इज 5746, 1 वैकेंसी और दैट इज़ फॉर UR कैटेगरी, पे लेवल इज 12, बेसिक सैलरी इज 78,800 इज द बेसिक सैलरी फॉर डिप्टी रजिस्ट्रार। नेक्स्ट इज डिप्टी रजिस्ट्रार ऑडिट एंड अकाउंट्स, पोस्ट कोड इज 5747, 1 वैकेंसी दैट इज़ फॉर UR कैटेगरी, पे लेवल इज 12, बेसिक सैलरी इज 78,800। नेक्स्ट वन इज हिंदी ऑफिसर 5748, 1 वैकेंसी दैट इज़ फॉर UR कैटेगरी, पे लेवल 10, बेसिक सैलरी इज 56,100। नेक्स्ट वन इज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर 5749 और इसमें 2 वैकेंसीज है दोनों UR कैटेगरी के लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, पे लेवल इज 8, बेसिक सैलरी इज 47,600। नेक्स्ट है सुपरिटेंडेंट पोस्ट कोड इज 5750, ओवरऑल 3 वैकेंसीज है, 1 UR, 1 फॉर SC एंड 1 फॉर OBC कैटेगरी, पे लेवल इज 8, बेसिक सैलरी इज 47,600। नेक्स्ट है मैनेजर फैसिलिटीज 5751 इज द पोस्ट कोड, 1 वैकेंसी दैट इज फॉर UR कैटेगरी, पे लेवल इज 6, 35,400 इज द बेसिक सैलरी। नेक्स्ट इज जूनियर सुपरिटेंडेंट, पोस्ट कोड इज 5742, ओवरऑल वैकेंसीज 7, 4 फॉर UR कैटेगरी, 2 फॉर SC कैटेगरी, 1 फॉर OBC कैटेगरी, पे लेवल इज 6, बेसिक सैलरी इज 35,400। नेक्स्ट इज सीनियर असिस्टेंट 5753 पोस्ट कोड, ओवरऑल वैकेंसीज आर 12 एंड इसमें 5 हैं जो UR कैटेगरी के लिए है, 2 हैं वो SC कैटेगरी के लिए, 1 ST कैटेगरी के लिए, 3 है OBC कैटेगरी के लिए, 1 EWS कैटेगरी के लिए दे रखी है। पे लेवल इसका 5 है, 29,200 इसमें बेसिक सैलरी है। उसके बाद लास्ट है 54 नंबर पे और वो है जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं इसमें, और इसके जो पोस्ट कोड इज 5754 इज द पोस्ट कोड, ओवरऑल वैकेंसीज इसमें 20 हैं जूनियर असिस्टेंट में, और 20 वैकेंसीज में बात करते हैं 6 वैकेंसीज हैं वो UR कैटेगरी के लिए, 3 SC के लिए, 2 ST के लिए, 6 OBC के लिए, 1 पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड 2 फॉर EWS कैटेगरी, ओवरऑल वैकेंसीज आर 20। तो जो टोटल वैकेंसीज है इसमें पोस्ट कोड नंबर 46 से 54 एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में से, इसमें से ये टोटल 48 वैकेंसीज हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार अकाउंट्स ऑडिट, हिंदी ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑडिट ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, मैनेजर फैसिलिटीज, जूनियर सुपरिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट,
जितनी भी पोस्टें हैं सारी ये नो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। ओवरऑल वैकेंसीज ये 48 है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है हम। इसके बाद बात करते हैं ग्रोस इनरोलमेंट्स, एडमिशनेबल बेनिफिट्स, जो बेसिक सैलरी है उसमें ग्रोस सैलरी में क्या क्या मिलेगा, बेसिक पे प्लस जो DA 50% है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, एज बार है, एज लिमिट, एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है उसके हिसाब से ही एज वगैरह एक्सपीरियंस सब कुछ काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स दे रखी है। अब इसमें बात करते हैं कि जो हर पोस्ट है, जितने भी जो पोस्टें हैं ओवरऑल, उन सभी पोस्टों के लिए एज एसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट कोड एज अंडर डिटेल में दिखा रखा है। जो भी पोस्टें हैं उनके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए। तो एक बार 1 बाय 1 करके एक बार सभी पोस्ट के लिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें टेक्निकल पोस्ट से। ठीक है, टेक्निकल पोस्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले है वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, डिपार्टमेंट है बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बात करते हैं। सबसे पहली पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज 5701, मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स, एज लिमिट है वो 30 ईयर्स दे रखी है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, बीटेक, बीई और बीएससी और इक्विवेलेंट इन बायोलॉजिकल, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विद 55% मार्क्स विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग बेसिक बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन ठीक है, अदरवाइज फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस और इक्विवेलेंट इन बायोलॉजिकल, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अप टू 12th विद मिनिमम 55% मार्क्स अलॉन्ग विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड नंबर में जो मैंडेटरी है, शुड हैव कंप्यूटर लिटरेसी एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस। इसके बाद नेक्स्ट जो है पोस्ट कोड इज जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड 5702, एज लिमिट इज 27 ईयर्स, मैक्सिमम एज इज 27 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, बीटेक, बीई या बीएससी इन बायोलॉजिकल, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विद 50% मार्क्स, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो सकता है इन सभी में, अप्लाइड साइंस में या फिर बायोलॉजी, लाइफ बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल 12th के बाद, और उसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो मैंडेटरी है, शुड हैव कंप्यूटर लिटरेसी एंड एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग विद कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है डिपार्टमेंट वो है सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, CRDSI डिपार्टमेंट। पोस्ट है इसमें जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, पोस्ट कोड इज 5703। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करते हो, मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 ईयर्स। और इसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें है मास्टर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट विद इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस विद 55% मार्क्स अलॉन्ग विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, और अदरवाइज यू हैव बीटेक और इक्विवेलेंट विद 55% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस अलॉन्ग विद 4 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस लिख रखा है कि वर्किंग एक्सपीरियंस इन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉलोइंग इक्विपमेंट, सिंगल क्रिस्टल XRD, पावर्ड XRD, XRF, रमन स्पेक्ट्रोमीटर, SEM, EDX, AFM, TEM, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, और जो भी डिटेल्स दे रखी है इनमें से किसी में भी आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल में है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होनी चाहिए। पोस्ट कोड नंबर इज 5704, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, एज लिमिट इज 27 ईयर्स। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट सभी पोस्ट के लिए 27 ईयर्स दे रखी है। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, बीटेक, बीई और बीएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन विद 50% मार्क्स, और 3 ईयर डिप्लोमा। अगर आपके पास 3 ईयर्स डिप्लोमा, अगर देखो अगर बीटेक है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो फॉलोइंग डिटेल्स दे रखी है उनमें से। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, ऑफिस एप्लीकेशंस आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। फर्दर इसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग जो पोस्ट है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, पोस्ट कोड इज 5705। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट मैक्सिमम एज इज 35 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी और अलाइड फील्ड विद 55% मार्क्स अलॉन्ग विद 3 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड अलाइड एरिया इन सेंट्रल स्टेट और ऑटोनोमस बॉडीज PSU, और बीटेक इन और इक्विवेलेंट विद 55% मार्क्स इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, अलाइंड फील्ड और अलॉन्ग विद 4 ईयर्स एक्सपीरियंस। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर आपके बैचलर डिग्री है तो 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में सेम है, हैविंग कंप्यूटर लिटरेसी एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन से डिजायरेबल में दे रखा है।
नेक्स्ट है पोस्ट इज जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज 5706, एज लिमिट इज 27 ईयर्स। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं बीटेक या बीई बीएससी इन केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी विद 50% मार्क्स, अदरवाइज आपके पास डिप्लोमा है 55% मार्क्स के साथ, देन आपके पास एक ईयर का कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसके अलावा आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होनी चाहिए, ऑफिस एप्लीकेशन यूज़ करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो पोस्ट है वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड इज 5707। एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट इज 30 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 ईयर्स। बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, बीटेक बीए बीएससी इन केमिकल साइंस विद 55% मार्क्स अलोंग विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। अदरवाइज इफ यू आर 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंस और केमिकल इंजीनियरिंग देन मिनिमम 55% मार्क्स अलोंग विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। Next one is should have computer literacy and experience of working with computer office applications. Next is post is junior technical assistant, post code is 5708, maximum age limit is 27 years. Essential education qualifications की बात करते हैं, बीटेक बीएससी और इक्विवेलेंट इन केमिकल साइंस विद 50% मार्क्स और 3 years डिप्लोमा विद 50% मार्क्स 55% मार्क्स अलॉन्ग विद 1 year एक्सपीरियंस। शुड हैव कंप्यूटर लिटरेसी एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद कंप्यूटर ऑफिस एंड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो फर्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज 5709, मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 ईयर्स। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें तो बीटेक या फिर बीएससी होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 55% मार्क्स के साथ अलॉन्ग विथ 3 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग का 55% मार्क्स के साथ, देन यू हैव एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉइल टेस्टिंग एनालिसिस इन्वायरमेंट लेबोरेटरी और शुड हैव कंप्यूटर लिटरेसी एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस। नेक्स्ट वन इज जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड इज 5710। इसके बाद जो है पोस्ट है वो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज 5710, एज लिमिट इज 27 ईयर्स। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 5710। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास बीटेक या बीई और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग विद 50% मार्क्स और इफ़ यू हैव 3 year डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 55% मार्क्स देन यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस। और इसके अलावा आपके पास शुड हैव कंप्यूटर लिटरेसी और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर सेंटर डिपार्टमेंट और पोस्ट कोड इज जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, पोस्ट कोड इज 5711, एज लिमिट इज मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। इसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट विद 55% मार्क्स अलॉन्ग विद 3 years एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है बीटेक 55% मार्क्स के साथ सीएस में या फिर आईटी से देन यू मस्ट हैव टू 4 year एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। ठीक है, मास्टर डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर बैचलर डिग्री है तो 4 year एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डिजायरेबल इज गुड इंग्लिश एंड हिंदी कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट वन इज सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज 5712, मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बीटेक बीई और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी with 55% marks along with 3 years experience in web development, deployment, web server or 3 years diploma in engineering after 12th, 55% marks, then you must have to 5 years experience. If you have graduation then 3 years experience and you have diploma then you must have to 5 years experience. Desirable is good English and Hindi communication skills. Next one is junior technical assistant, post code is 5713, maximum age limit is 27 years. एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप बीटेक बीई बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 50% मार्क्स और 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 55% मार्क्स अलॉन्ग विद 1 year एक्सपीरियंस इन आईटी ऑपरेशंस। डिजायरेबल में है नॉलेज ऑफ नेटवर्क डिवाइसिंग, नॉलेज ऑफ विंडोज, नो इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल, नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग ऑनलाइन विद प्लेटफॉर्म such as WebEx, Zoom, installation and maintenance of workstation, computer servers, experience in web application development। ये है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज 5713। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएससी डिपार्टमेंट में पोस्ट इज टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट पोस्ट कोड इज 5714 and maximum age limit is 37 years.
Essential qualifications are master degree in computer science and engineering, IT, computer application with 55% marks, with 5 years experience in managing IT equipments, official technical documentation, technical RFP preparation. Pay level 6. Desirable good English and Hindi communication skills. Next is junior technical superintendent, post code is 5715, maximum age limit is 35 years. Essential qualification master degree in computer science, IT or computer application with 55% marks with 3 years experience, or you have bachelor, if you have bachelor degree BTech with 55% marks, then you must have 4 years experience. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट. सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड इज 5716 एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 ईयर्स. Essential qualifications are BTech, BE, BSc or equivalent in computer science, computer application, information technology with 55% marks along with 3 years experience in web development, deployment, web server, backend fronted, full stack developer, scripting, or 3 years diploma in engineering, applied science or equivalent in computer science, computer application, information technology after with a minimum 55% marks from a recognized university. Then you must have 5-year experience. Next one is junior technical assistant, post code is 5717, maximum age limit is 27 years age limit. Essential qualification is BTech, BE or BSc in computer science, computer application, information technology with 50% marks, or 3 years diploma in engineering, applied science, CSC, computer application after 12th with 55% marks along with 1 year's experience in IT administration. डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एक्सपीरियंस इन IT एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर बेसिक नेटवर्किंग, लैब मेंटेनेंस, नॉलेज ऑफ लॉजिस्टिक एंड इवेंट मैनेजमेंट. ध्यान रखना जो डिज़ायरेबल कंडीशंस है वो मैंडेटरी नहीं है. अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस नहीं है उसके अलावा भी आप एलिजिबल हो. आप यू आर स्टिल एलिजिबल इफ़ यू डोंट हैव एनी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन. नेक्स्ट वन इज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म, IDRP डिपार्टमेंट में है. पोस्ट इज जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज 5718, मैक्सिमम एज इज 27 ईयर्स. एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, BTech, BE, BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 50% मार्क्स, और 3 years diploma in above streams. Then you must have 1 year experience with 55% marks. The relevant experience should be in any of the following fields: electronics, embedded system, robotics, control engineering, unmanned aerial vehicle, electric vehicle. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो डिपार्टमेंट है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, IIS डिवीजन में. पोस्ट टेक्निकल सुपरिटेंडेंट साइबर सिक्योरिटी, पोस्ट कोड इज 5719, मैक्सिमम एज इज 37 ईयर्स. एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, मास्टर डिग्री है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन 55% मार्क्स with 5 years experience. The relevant experience should be in the following field: well versed with the latest technology of the domain for identification of vulnerabilities and automation improvement, proven experience with monitoring firewalls, router switches, VPN and multiple network monitoring tools, experience in conducting penetration testing, understanding of law and criminal investigation. Desirable is preference will be given to those who have good consistent academic record in all board examinations, cyber security related certificates. Next is junior technical superintendent digitization, post code is 5720, maximum age is 35 years. Essential qualifications are master degree in computer science and engineering, IT, electronics and electrical communication, MCA with 55% marks along from a recognized university with 3 years experience, or BTech in computer science, information technology, electronics and electrical communication with 55% marks with 4 years experience. Desirable is certified course or training in digital transformation. Next one is senior technical assistant, post code is 5721, maximum age is 30 years. Essential qualification is BTech or BE, BSc in computer science, computer application, information technology or equivalent with 55% marks along with 3 years experience, or 3-year diploma in computer science, computer application, information technology with 55% mark, at least 5-year experience. The relevant experience should be in any of the following field. ये देखा है हैंड्स ऑन वर्किंग एक्सपीरियंस विद ए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ द फॉलोइंग: MVC फ्रेमवर्क, वेब डेवलपमेंट एंड फ्रेमवर्क, जावा टेक्नोलॉजी, J2EE स्पेशली JSP, JDBC, HTML5, JSON and JavaScript front end framework like jQuery, RDBMS like Postgres, etc. Software development process including various life cycle models. Desirable है academic ERP app development.
नेक्स्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड 5722, एज लिमिट 27 ईयर्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीटेक बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन IT विद 50% मार्क्स और 3 years डिप्लोमा विद 1 year एक्सपीरियंस 55% मार्क्स. Desirable conditions are also given. Next one is electrical engineering, post is technical superintendent, post code is 5723, maximum age is 37 years. एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, मास्टर डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट विद 55% मार्क्स अलॉन्ग विद 5 years एक्सपीरियंस. Experience should be in communication, electronic circuit design, digital circuit, microelectronics, electronics instrumentation, knowledge of Linux and hardware prototyping, experience in PCB prototyping, soldering, assembling, etc. Desirable is having computer literacy and experience of working with computer office applications. Next is 24 number, ये है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, पोस्ट कोड 5724, एज इज 35 years. एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, मास्टर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स विद 55% मार्क्स विद 3 years एक्सपीरियंस, या फिर बीटेक और इक्विवेलेंट विद 55% मार्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स विद 4 years एक्सपीरियंस. Experience should be in the following fields: communication, electronic circuit design, digital circuit, microelectronics, electronic instrumentation. Desirable having computer literacy and working knowledge. Next one is 25 now, is serial number 25, senior technical assistant, post code is 5725, maximum age is 30 years. एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, बीटेक बीई और बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स विद 55% मार्क्स अलॉन्ग विद 3 years एक्सपीरियंस और 3 year डिप्लोमा in engineering applied engineering in electronics and communication instrumentation electrical engineering electronics microelectronics up to 12th with 55% marks along with 5 years experience. Experience should be in the following fields: communication, electronic circuit design, digital circuit, microelectronics, electronics instrumentation, knowledge of Linux hardware prototyping experience. इसके बाद है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज 5726, एज इज 27 years. एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीटेक बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स 50% मार्क्स, या फिर 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स विद 55% मार्क्स अलॉन्ग विद 1 year एक्सपीरियंस. और उसके बाद एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन डिजिटल सर्किट एम्बेडेड, ये एक्सपीरियंस दिखा रहा किस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. नेक्स्ट जो है वो है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में और पोस्ट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 5727, एज लिमिट इज 27. क्वालिफिकेशन है बीटेक बीई सीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या बीएससी स्टैटिक्स विद 50% मार्क्स, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सीएस इलेक्ट्रिकल स्टैटिक्स 12th के विद 55% मार्क्स अलॉन्ग विद 1 year एक्सपीरियंस. शुड हैव कंप्यूटर लिटरेसी एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस. नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड 5728, एज लिमिट इज 27 years. बीटेक है बीएससी इन मैकेनिकल प्रोडक्शन पावर प्लांट मैकेट्रॉनिक्स एरोस्पेस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 50% मार्क्स और 3 years डिप्लोमा इन द अबव ब्रांचेज अलॉन्ग विद 1 year एक्सपीरियंस 55% मार्क्स. एक्सपीरियंस शुड हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में. डिजायरेबल में एटलीस्ट 1 year आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बीटेक के पास और डिप्लोमा के पास 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए. नेक्स्ट डिपार्टमेंट है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में, पोस्ट टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, पोस्ट कोड इज 5729, एज लिमिट इज 37 years. एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, मास्टर डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग विद इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन मेटलर्जिकल मटेरियल मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री विद 50% मार्क्स विद 5 years एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए, मेटलर्जिकल मटेरियल टेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन हीट ट्रीटमेंट या फिर कास्टिंग वेल्डिंग, ये सभी हैं जिस फील्ड हैं जिसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए. नेक्स्ट पोस्ट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज 5730, मैक्सिमम एज इज 35 years. एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए मेटलर्जिकल मटेरियल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल फिजिक्स केमिस्ट्री 50% मार्क्स विद 3 years एक्सपीरियंस और में बैचलर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स विद 4 year एक्सपीरियंस. इसे दिखा रहा है कि एक्सपीरियंस किस फील्ड में आपके पास होना चाहिए. नेक्स्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज 5731, मैक्सिमम एज इज 27 years. एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, बीटेक बीएससी होनी चाहिए मेटलर्जिकल मटेरियल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री विद 50% मार्क्स और 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मेटलर्जी मटेरियल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल फिजिक्स केमिस्ट्री अप टू 12th विद 55% मार्क्स विद 1 year एक्सपीरियंस. और नीचे दिखा रखा किस किस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. नेक्स्ट इज फिजिक्स, पोस्ट इज सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज 5732, एज इज 30 years. एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीटेक बीई बीएससी इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन बीएससी इन फिजिक्स पीसीएम विद 55% मार्क्स
और विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास अगर 3 ईयर्स डिप्लोमा है तो 55% मार्क्स के साथ 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस SAIDE। पोस्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज 5733, एज लिमिट इज 27 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं बीटेक BSc इन फिजिक्स और बायोलॉजी विथ 50% मार्क्स, और 3 ईयर्स डिप्लोमा इन फिजिक्स और बायोलॉजी आफ्टर 12th विथ 55% मार्क्स, देन 1 ईयर एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स SOLA। पोस्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड इज 5734, मैक्सिमम एज इज 27 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं बीटेक या BE BSc इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IT विद 50% मार्क्स, और 3 ईयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IT 12th विद 55% मार्क्स अलॉन्ग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है अदर टेक्निकल इंजीनियरिंग पोस्ट है, उसमें सबसे पहली पोस्ट है सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग। सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग पोस्ट कोड इज 5735, मैक्सिमम एज लिमिट इज 50 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं MTech इन सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 55% मार्क्स, और अलॉन्ग विद एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड एज इंजीनियर, आउट ऑफ विच 5 ईयर्स वुड बी एज असिस्टेंट इंजीनियरिंग इन पे लेवल 11, और फर्स्ट क्लास इन BTech इन डिग्री सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग from a university with at least 12 year experience as engineering, out of which 5 years should be as assistant engineering in pay level 11. Experience of coordinating with multidisciplinary planning consultant architect construction of government organizations. Desirable qualifications में है having computer literacy and experience of working with computer office applications, knowledge of CAD and latest construction management or other relevant software, proven track record of handling construction projects, experience of working with high tension lines, electrical maintenance planning, execution of electric works, etc. Next, executive engineering, post code is 5736, maximum age 45 years. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, पोस्ट कोड इज 5736, मैक्सिमम एज लिमिट इज 45 ईयर्स। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें ME MTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 55% मार्क्स, और विद एटलीस्ट 8 ईयर एक्सपीरियंस इन विद 5 ईयर्स शुड बी एज असिस्टेंट इंजीनियरिंग इन पे लेवल 6, और फर्स्ट क्लास इन BTech डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 10 ईयर एक्सपीरियंस एट आउट ऑफ विच 5 ईयर्स शुड बी एज असिस्टेंट इंजीनियरिंग पे लेवल 6। एक्सपीरियंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग विद मल्टीडिसिप्लिनरी प्लानिंग कंसल्टेंट आर्किटेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन एजेंसीज। इसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस अलग से दे रखी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है साइंटिफिक ऑफिसर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, पोस्ट कोड इज 5737, मैक्सिमम एज इज 40 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन PhD डिग्री इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी और सब्जेक्ट पर्टेनिंग टू टेक्निकल एजुकेशन एंड पेडोलॉजी और इक्विवेलेंट। Desirable qualification, the applicant must have first class or equivalent grade in preceding degree in respective discipline with consistent good academic record. The applicant must have demonstrative evidence of research output. The candidate must have demonstrative work in development education technology. Next one is workshop manager, post code is 5738, maximum age 45 years. Essential qualification MTech in mechanical engineering with 55% marks with at least 5 years experience. तो आज जो नेक्स्ट है वो है वर्कशॉप मैनेजर, पोस्ट कोड इज 5738, एज इज 45 ईयर्स। MTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 55% में एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस, और BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स एटलीस्ट 7 ईयर एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हैंड्स ऑन वर्किंग एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सिस्टम एंड इक्विपमेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वन इज मैनेजर ICT नेटवर्किंग, पोस्ट कोड इज 5739, एज इज 45 ईयर्स। Essential qualification is MTech ME master in appropriate field of computer science computer application with at least 55% marks, और along with 5 years experience, या फिर BTech BE with 60% marks और at least 10 years experience होना चाहिए। एक्सपीरियंस में है वेल वर्स्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द डोमेन्स हैविंग लार्ज नेटवर्क ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस डिवाइसेस, प्रोवन एक्सपीरियंस वायर्ड एंड वाईफाई नेटवर्क डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी प्लानिंग एंड मेंटेनेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल। डिजायरेबल में देखिए PhD होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, knowledge of e-procurement process, preference will begin to having good consistent academic records. Next one is manager ICT system administration, post code is 5740, maximum age is 45 years. इसमें है MTech ME master in appropriate field in science और engineering computer application with at least 55% marks और with 5 years experience, और BTech with 60% marks, then you must have 10 years experience. manager ICT system administration experience और desirable qualifications दिखा रखी है। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्री लाइसेंस ऑफिसर, पोस्ट कोड इज 5741, एज लिमिट इज 45 ईयर्स। मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद 55% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस
in industry or liaising with industry at a manager level. Preference given MBA. Next one is assistant manager ICT network. Post code is 5742. Age is 35 years. ME MTech master in appropriate or science computer application with 55% marks with 2 years experience, or BTech 60% marks 5 years experience. Along with experience दिखा रखा है well versed in the latest technology, और डिजायरेबल में प्रेफरेंस इन द गिवन हैविंग गुड कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड. नेक्स्ट इज जूनियर इंजीनियरिंग. पोस्ट कोड इज 5743. एज लिमिट इज 35 ईयर्स. बैचलर डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 55% मार्क्स, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विद 55% मार्क्स अलॉन्ग विद 3 years एक्सपीरियंस. डिजायरेबल फॉर और जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट नॉलेज ऑफ CAD एंड लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और रिलेवेंट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और हाई पावर इंस्टॉलिंग मैनेजमेंट, कंप्यूटर लिटरेसी. For junior engineer mechanical post, candidates should have significant experience in any one or more area, design, estimation, operation. डिटेल्स दे रखे, इसमें एक्सपीरियंस होना जरूरी है. नेक्स्ट है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI. पोस्ट कोड 5744, और ये है एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी. मैक्सिमम एज 35 years. बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन with 55% मार्क्स, एंड डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स. At least 2 years experience as a coach in the relevant area. Certificate of having represented in the university, inter-university competition or the national or state district championship. Desirable is experience of having coach in track and field events, participation at national level any of the field, experience of organizing sports events. Next one is assistant workshop manager. Post code is 5745. Age is 35 years. Qualification is BTech in mechanical engineering with 55% marks with at least 3 years experience, or 3 year diploma then 5 year experience. नेक्स्ट वन इज डिप्यूटी रजिस्ट्रार. ये है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार. पोस्ट कोड इज 5746. एज इज 50 years. एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, और उसके बाद है 9 year एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर विद पे लेवल 10, और एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, एटलीस्ट 5 year एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार. डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दे रखी है डिग्री इन मैनेजमेंट और LLB एक्सपीरियंस हैंडलिंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिटेल्स दे रखी है. नेक्स्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार ऑडिट एंड अकाउंट्स. पोस्ट कोड इज 5747. एज इज 50 years. एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स, और 5 years एक्सपीरियंस इन ऑडिट एंड अकाउंट्स एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार. क्वालिफाइड सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस SAS एग्जाम, और डिजायर्ड क्वालिफाइड CA और कॉस्ट अकाउंट. ठीक है, उसके बाद है हिंदी ऑफिसर. पोस्ट कोड इज 5748. एज इज 45 years. मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश एंड हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, और 5 year एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए. नेक्स्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर. पोस्ट कोड इज 5749. मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 years. एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री विद 55% मार्क्स, 5 years एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एज सीनियर ऑडिटर और सीनियर अकाउंटेंट. Should have computer literacy and working of computer applications. Should have possess in accounts, management of finance, budgeting and audit. Next is superintendent. Superintendent post code is 5750. Age is 35 years. Master degree in any discipline with 55% marks along with 5 year experience in pay level 6. Should have computer literacy and working in computer office applications. Next one is management facilities 5751. Age is 35 years. Bachelor degree with 55% marks, at least 5 years experience in managing housekeeping, vendors, canteen services, transport, security service, clubs and gym khana. Desirable है having computer literacy, master degree in HRM and experience of relevant working. Next one is junior superintendent. Post code is 5752. Maximum age is 35 years. Essential qualification master degree in any discipline with 55% marks and with 3 years experience, or bachelor degree with 55% marks and 5 year experience. Next is senior assistant. Post is 5753. Age is 30 years. Essential qualification bachelor degree with 55% marks along with 3 years experience in central, state or autonomous PSU. Next is junior assistant. Post is 5754. Age is 27 years. Bachelor degree with 50% marks. Proficiency in the use of variety of computer application, MS Word, Excel, etc. ये है सारी पोस्टें हैं. 55 कैटेगरीज की पोस्ट है अलग अलग. हर पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अलग अलग एक्सपीरियंस मांग रखा है. ठीक है, सारी पोस्ट का डिटेल्स में दिखा रखा है किस पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस मांग रखा है. ठीक है, डिटेल्ड सारी पोस्ट की डिटेल्स दे रखी है. एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रीड द कंप्लीट एडवाइस बिफोर अप्लाइंग. सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन का, फिर फीस सबमिट, और सबसे लास्ट में आपको फ्रीज एप्लीकेशन करना. फ्रीज एप्लीकेशन करने के बाद एप्लीकेशन आपकी सबमिट होगी. उसके बाद बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की. जो भी एज दे रखी है उसमें SC/ST को 5 साल की छूट है, OBC नॉन क्रिमिनल को 3 years. उसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दे रखा है.
ठीक है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है जो आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से पहले देखनी है। बेसिक सी है ये, SC ST वगैरह के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह कैसे, एक्सपीरियंस की डिटेल्स कैसे है, एक्स मैन के लिए क्या रूल है, पे सैलरी का क्या रूल है, सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। फर्दर आपको जो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस फॉर हैविंग पे लेवल 10 एंड अबोव एंड 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस फॉर ऑल अदर पोस्ट। ये एप्लीकेशन फ़ीस दिखा रखी है। इसके अलावा एक चीज़ और लिख रखी है कि देयर विल बी नो एप्लीकेशन फ़ीस चार्जेज विल बी चार्ज फ्रॉम SC ST PWD लेवल। SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज EWS और वोमेन चाहे किसी भी कैटेगरी से हो और एक्स-सर्विसमैन, इनसे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। ठीक है। एंड इंटरनल कैंडिडेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट एट IIT, इन सभी से कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। SC ST PWD EWS और एक्स-सर्विसमैन, साथ में वोमेन चाहे किसी भी कैटेगरी से, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। बाकी जो पे लेवल 10 से ज़्यादा उनसे 1000 रुपये फ़ीस है जनरल और OBC के लिए, और बाकी पोस्टों के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। फर्दर जो डिटेल्स हैं वो है www.iitj.ac.in पर अवेलेबल हैं सारी डिटेल्स। ठीक है। इसके अलावा जो ऑलरेडी वर्किंग में है उसको अपने डिपार्टमेंट से NOC भी प्रोवाइड करवानी है। ठीक है। इसके अलावा दिखा रखा है कि द कंप्यूटर पोस्टल एड्रेस भी आपको अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वो देना होगा, और हर पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा, सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा हर पोस्ट के लिए। ठीक है। उसके बाद इसमें दिखा रखा है कि द एप्लीकेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी। आपको कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह कुछ भी सेंड नहीं करना है, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल में ही अटैच करने हैं। Applicant whose qualifying degree has been assessed by university CGPA method, they must have upload the conversion formula for CGPA। यानी कि आपके जो ग्रेजुएशन जो डिग्री है वो CGPA में, तो उसको परसेंटेज मार्क्स में ट्रांसलेट करना है। ठीक है। नो रिक्वायर ऑफ करेक्शन और इन शुड सेल बी एंटरटेन। जो भी एप्लीकेशन फिलअप करोगे उस अच्छे से फिलअप करना, कोई करेक्शन का दोबारा से मौका इसमें किसी प्रकार का नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और बाकी दिखा रखे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेबस, शॉर्ट लिस्टिंग, एग्जाम शेड्यूल एंड अदर अपडेट्स। नो क्वेरी फॉर द सेम सेल बी इंटरटेन थ्रू ईमेल और फ़ोन कॉल से कुछ जानकारी नहीं दी जाएगी। आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, सिलेबस की जानकारी चाहिए, वो आपको वेबसाइट पर ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद ये डिटेल दिख रखी है कि आवेदकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 7 मई को 12 बजे तक केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। इसमें लिख रखा है कि जो भी एप्लीकेंट्स अप्लाई करना चाहते हो, लास्ट डेट है 7 मई टिल 12 PM। 7 मई को रात 12 बजे से पहले आपको सभी को ऑनलाइन अप्लाई करना किसी भी पोस्ट की। लास्ट डेट इज 7 मई। ठीक है। इंक्वायरी क्वेरी रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी फॉर एनी पोस्ट इंटरप्शन और रूल्स विल नॉट बी एंटरटेन। एड्रेस जो दे रखा है इनका ये है, बाकी एड्रेस है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ऑफिस ऑफ रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग, IIT जोधपुर, NH 62 नागौर रोड, कारवाड़, जोधपुर, और ये फ़ोन नंबर और ये मेल ID दे रखी है। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये है डिटेल्ड नोटिस, नॉन टीचिंग पोस्ट हैं IIT जोधपुर के अंदर, और जो भी एप्लीकेंट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इज़ 7 मई। 7 मई इसकी लास्ट डेट है इन पोस्टों के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। अलग अलग हैं नॉन टीचिंग पोस्ट है, कुछ टेक्निकल है, कुछ नॉन टेक्निकल पोस्टें हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की पोस्टें हैं। 8 अप्रैल से लेके 7 मई, 7 मई इज़ द लास्ट डेट। ऑफिशियल साइट जो वेबसाइट है www.iitj.ac.in, यहाँ पे जाके आप अपनी फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है। तो ये है डिटेल नोटिस IIT जोधपुर की तरफ से। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।